एक अंग्रेज ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था दी 100। अंग्रेजी खान तबका समझता है कि उस किताब के अंदर उन 100 शख्सियात का तज़किरा था कि जिनके मुतल्लिक़ अंग्रेज कहता है, ईसाई मुअर्रिख़ कहता है, ईसाई राइटर कहता है कि मैं इन शख्सियात से मुतासर हूं। और वो उन शख्सियात की जब लिस्ट आवेज़ा करता है और उनके नाम लिखता है तो उस अपनी किताब के अंदर पहले नंबर पर जिस शख्सियत को लिखता है वो मुसलमानों के रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा, आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा को लिखता है। मानने वाला ईसा अलैहिस्सलाम का है, ईसाई है, इस्लाम को नहीं मानता, ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब का इकरार करता है, ईसाई कहलाता है। लेकिन जब लिखने पे आता है, ढूंढता है, तलाश करता है, तारीख को देखता है, हालात को देखता है, अखवाल को देखता है, अरे देखने के बाद मजबूर हो जाता है, पहले नंबर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिखता है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। चौथे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता है। जिसका कलमा पढ़ता है, जिसकी शरीयत पे अमल करता है, जिसके नाम पे अपने आप को ईसाई कहलाता है, अरे उसको चौथे नंबर पर रखता है और मुसलमानों के पैगंबर को पहले नंबर पर रखता है। जादू वो है जो सर पे चढ़ के बोले, ईसाइयों तुम्हें शर्म नहीं आती, आके दो जहां के मुजस्मे बनाते हो, आके दो जहां के कार्टून बनाते हो। जाओ जाकर अपने संजीदा तबके को देखो, उनके रगो रेशे से आवाज आएगी कि मोहम्मद मुस्तफा जैसा आज तक कायनात में नहीं आया। और आपको मजे की बात बताऊं, जहां पहले नंबर पर, बात समझे, पहले नंबर पर एक काफिर ने, ईसाई ने, गैर मजहब ने आका दो जहां का नाम लिखा है, अल्लाह अकबर, और चौथे नंबर पर ईसा पैगंबर का नाम लिखा है। वहां 10वें 14वें नंबर पर फारूक आजम का नाम लिखा है। और लिखने के बाद जब किताब मार्केट में आती है, लोग मुताला करते हैं, पूरे यूरोप में जुलूस निकल जाते हैं, ईसाइयत की दुनिया में जलजला बपा हो जाता है कि ईसाई कहलाने वाला ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार, इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा मुफक्किर, और लिखने पे आए ईसा को पहले नंबर पर रखने के बजाय मोहम्मद मुस्तफा को रखता है, वो अपने पैगंबर को चौथे नंबर पर लेके आता है। वजह क्या है? उसके खिलाफ जुलूस निकाले जाते हैं। एक हाल के अंदर उसको तलब किया जाता है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। मेरे दोस्तों, यह किताब गुमनाम नहीं है, आज भी दुनिया की लाइब्रेरियों में यह किताब मौजूद है। पाकिस्तान में देखें, हिंदुस्तान में देखें, बरतानिया में देखें, सऊदी अरेबिया में देखें, आज भी वो किताब कुतुबखानों के अंदर मौजूद है जो इस अंग्रेज और ईसाई ने मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा का पहला नंबर रखकर किताब लिखी है। कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जवाब तलबी होती है, नोटिस लिया जाता है, उससे पूछा जाता है। बड़े बड़े पादरी,
बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े ईसाई अदालत के कटोरे में खड़ा करते हैं कि वजाहत करो वरना तुम्हें दुनिया ईसाइयत से खारिज कर दिया जाएगा। सुनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह की कसम, वो ईसाई कहता है, रो के कहता है, आंसू बहाता है और आंसुओं की बरसात में कहता है, ओ ईसाइयों, ओ पादरियों, ओ पोपो, मैं क्या करता, मैंने बड़े टार्च लेकर मैंने किताबों को खंगाला, मैंने रसूल अल्लाह के नकाइस तलाश करने की कोशिश की, मैंने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी फजीलत मिल जाए कि मैं अपने पैगंबर को पहले नंबर पे ले आऊं, लेकिन मेरे जमीन से आवाज आती थी कि अगर तू ऐसा करेगा दुनिया की तारीख तुझे बददियानत लिखेगी, तुझे झूठा लिखेगी। तो मैं मजबूर हुआ, मैं आके दो जहां को पहले नंबर पर लाया, ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे नंबर पर लाया। उन्होंने कहा वजह क्या है, बयान करो, बातें छोड़ो, आखिर तूने मुआजना किया है अपने पैगंबर का भी, मुसलमानों के पैगंबर का भी। एक का कलमा हम पढ़ते हैं और दूसरे का कलमा मुसलमान पढ़ते हैं, और तूने चौथे नंबर पर क्यों रखा है, वजह बयान करो। उसने कहा मैंने तारीख में देखा, मैंने बाइबल में देखा, मैंने इंजील में देखा, इंजील मत्ता में देखा, इंजील बरनबास में देखा, इंजील लूका में देखा, मैंने सारी अनाजील को छान मारा, तारीख को देखा, तारीख आलम की मैंने वरकगर्दानी की। वरकगर्दानी के बाद मैंने देखा कि हमारे पैगंबर सिर्फ पैगंबर थे, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर थे, बादशाह नहीं थे। अरे मुसलमानों के मुक्तदा, पेशवा, रहबर, रहनुमा हजूर सरवरे कौनैन, जहां पैगंबर इस्लाम भी थे वहां मुसलमानों के बादशाह भी थे। आज अगर कोई बादशाह मुसलमान, कोई मुसलमानों का खलीफा, अमीर अल मोमिनीन बादशाही के गुण सीखना चाहे, उसके पास मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत के अंदर नमूना मौजूद है कि आका ने सिर्फ मजहब की तरफ दावत नहीं दी, बल्कि बादशाही करके, मुसलमानों की अमारत करके, हुकूमत करके और दुनिया वालों को बता दिया कि बादशाही कैसे की जाती है। और ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर थे, बादशाह नहीं थे। अरे फिर ईसा अलैहिस्सलाम के जानशीनों में भी कोई बादशाह नहीं बना, मुसलमानों का मुक्तदा, अपनी कौम का मुक्तदा नहीं बना, हुकूमत ज़माम इक़्तिदार उसके हाथ में नहीं आई। कहने लगा लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 225 साल बाद ईसाइयों की हुकूमत कायम हुई। लेकिन ये आमना के लाल थे, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में बादशाहत की ज़माम इक़्तिदार अपने हाथ में लेकर बादशाही करके, हुकूमत करके और आने वाले हुक्मरानों को हुकूमत करने के गुर सिखा दिए। कहने लगा मैं क्यों ना लिखता हजूर सरवरे कौनैन को कि उनका पहला नंबर है, कि जिसने माशरे के हर शोबे में अपने मानने वालों को बता दिया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, दुकान पर बैठकर सौदा कैसे बेचा जाता है, और तजारत कैसे की जाती है, तबलीग कैसे की जाती है, और जिहाद कैसे किया जाता है, और फौज की कमान कैसे की जाती है। जिसने ज़रा पहनकर, तलवार हाथ में लेकर, मैदान जंग में उतरकर तलवार चलाकर दुनिया वालों को बता दिया कि एक फौजी जब अपने मुखालिफिन के मुकाबले में जाता है वो तलवार कैसे चलाता है। वो कहने लगा ईसाइयों बताओ, और बताओ हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा जिनका हम कलमा पढ़ते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, सिवाय इसके कि आप
पैगंबर थे, नबी थे, वो तो दरवेशी की जिंदगी उन्होंने बसर की। ऐसे दरवेश ईसा अलैहिस्सलाम कि आपने आज तक, और एक और बात लिखी बड़ी जबरदस्त, कहने लगा मैं मुसलमानों के मुक्तदा का नाम कैसे न लिखता। ये बातें याद रखो नौजवानों। कहने लगा कैसे न लिखता कि जिस शहर में वो नबी पैदा हुआ वो शहर भी आज महफूज है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हुजूर मक्का में पैदा नहीं हुए, शायद शाम में पैदा हुए होंगे। नहीं, जहां पैदा हुआ उस जगह का भी पता है, और जहां आज बसेरा कर रहा है उस जगह का भी पता है। मक्का में पैदा होता है, मदीना मुनव्वरा जाता है, और मदीना में जाकर रोजा अक़दस में आराम करता है। आज भी जहां उसका रोजा है, तारीख में, दुनिया के बच्चे को पता है कि आका दो जहां यहां है। ईसा अलैहिस्सलाम का बकौल तुम्हारे, अगर वो दफन हो गए हैं, हमारा अकीदा क्या है? ऊपर है या नीचे? बोलो ऊपर। कहाँ हैं? ऊपर हैं। कहाँ हैं? ऊपर हैं। हमारा अकीदा क्या है? ऊपर हैं। आएंगे, ये भी हमारा अकीदा है, आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? अल्लाह अकबर, उम्मती बनकर आएंगे, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ेंगे, अपनी शरीयत का प्रचार नहीं करेंगे, आका दो जहां की शरीयत के सामने सरनगू करेंगे, और फिर मौत आएगी और रसूल अल्लाह के पहलू में जो जगह बाकी है वहां दफन होंगे।